सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज अपन बात करेंगे आमेर के इतिहास के बारे में बात करेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो ताकि आगे आने वाले हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं आमेर का इतिहास। आमेर का इतिहास सबसे पहले जो शुरू होता है वो टूंड नदी से होता है। यानी कि पहले यहाँ पे टूंड नदी थी जिसके आसपास क्षेत्र को अपन ने ढूंढाड़ का, और ढूंढाड़ के आसपास क्षेत्र को अपन ने ढूंढाड़ क्षेत्र कहा गया। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। यहाँ पे मीणाओं ने और बरगुज्जरों ने शासन किया सबसे पहले, ये अपन को याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो कुश के वंशज हुए, इसी के वंशज अपन को कछवा कहलाए, ये भी याद रखना है। आमेर वंश में सबसे पहले जो शासक आते हैं 1137 ईस्वी में, जिनका नाम था दूल्हा राय। क्या नाम था? दूल्हा राय, जिसे अपन दूल्हे राय भी कहते हैं और तेजकरण भी कहते हैं। यानी कि इनका ये 3 नाम हैं, ये अपन को याद रखना है। ठीक है, जिन्होंने कछवा वंश की स्थापना की थी आमेर में, ये अपन को याद रखना है कि कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? दूल्हे राय ने, जिसे तेजकरण भी कहते हैं अपन, ये याद रखना। इन्होंने प्रारंभिक जो राजधानी बनाई थी ये दौसा को बनाई थी, और उनकी जो कुल देवी थी ये जमुआ माता जी, जिसे अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं, इनका मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1150 में उन्होंने अम्बावली नगर की बसाया, जो कि बाद में आमेर के नाम से जाना गया। ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है 1207 में आमेर को अपनी राजधानी बनाने वाला जो शासक था ये कोकिल देव था। कौन था? कोकिल देव। यानी कि प्रारंभ में राजधानी जो थी दौसा, वहाँ से जो कोकिल देव था उन्होंने अपनी राजधानी आमेर को बनाया, ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज, जिन्होंने संग्राम सिंह के समकालीन पृथ्वीराज ने खनवा के युद्ध में संग्राम सिंह ने साथ दिया था। यानी कि संग्राम सिंह जो थे मेवाड़ के, जिन्होंने काल में खनवा का युद्ध हुआ था, और आमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज, इन्होंने इनका साथ दिया था, ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज के जो पुत्र थे उनका नाम था सांगा, जिसने सांगानेर बसाया। यानी कि पृथ्वीराज के जो पुत्र थे सांगा, उन्होंने क्या बसाया? सांगानेर बसाना, ये भी अपन को याद रखना है। अपन ये नोट्स पैटर्न भी पढ़ रहे हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट यही पढ़ रहे हैं, उसे एक्स्ट्रा कोई भी नहीं पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आमेर के शासक हुए उनका नाम था रतन सिंह कछवा, जिन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। यानी कि उसके बाद जो शासक हुए थे रतन सिंह कछवा, जिन्होंने यहाँ पे शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद उनके काल में राव शेखा ने शेखावटी बसाया था। यानी कि जो शिखर जुजनू वाला क्षेत्र है ये राव शेखा ने बसाया था, और शेखावटी क्षेत्र का कहा गया है। ठीक है दोस्तों, भारमल ने कहने पर, उनकी आज्ञा से कछवाओं ने इनको जहर दे दिया। भारमल के कहने पर क्या हुआ? तंजीम का जहर दिया, और 1547 में इनका देहांत हो गया। ये भी याद रखना है। उसके बाद इतिहास में जो शासक हुए कछवा के, वो राजा भारमल थे। भारमल का जो शासनकाल था 1547 से लगाकर 1573 तक, ये उनका शासनकाल था। ठीक है दोस्तों, ये जो उनके काल में परेशान थे ये थे मीणाओं और ग्रह कलक से ये परेशान थे, ये अपन को याद रखना है। उनके काल में अकबर ने इन्हें राजा या अमीर उमरा की उपाधि दी थी। यानी कि भारमल को अकबर ने कौन कौन सी उपाधि दी थी? एक तो राजा की और अमीर उमरा की उपाधि थी, ये अपन को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की, और उनकी पुत्री जो थी जोधाबाई, जैसे हरकाबाई भी कहते हैं, मरियदमानी भी कहते हैं, इनके साथ अकबर ने प्रथम मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित किया। यानी कि अपनी पुत्री जो जोधाबाई नाम से जानी गई, हरकाबाई मरियदमानी के नाम से जानी गई, जिससे अकबर ने विवाह किया, ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन को याद रखना है कि भारमल के जो पुत्र थे इनका नाम था भगवान दास। क्या नाम था? भगवान दास। और इनका जो पोता था मान सिंह, इन दोनों को अकबर की सेवा में भेज दिया, ये अपन को याद रखना है। उसके बाद जो आमेर के शासक होते हैं भगवान दास, जिनका शासनकाल था 1573 से लगाकर
89 तक ये अपन को 89 तक इनका शासनकाल था, ये अपन को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भगवान दास को पहले ऐसे शासक थे जिन्हें 5000 मनसब मिले थे, यानी कि अकबर की तरफ से जो 5000 मनसब जो मिले थे पहली बार, ये भगवान दास को मिले थे, ये अपन को याद रखना है। अब अकबर के 9 रत्नों में से एक भगवान दास भी थे, ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, प्रताप के विरुद्ध जो 3 विशेष मंडल भेजे गए थे उसमें भगवान दास भी शामिल थे, लेकिन ये असफल रहे, ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, देखो अब अकबर की और भरमल की जो मुलाकात होती है वो कहाँ पे होती है सबसे पहले, और कैसे ये अकबर इनसे प्रभावित होते हैं, ये अपन जानते हैं कि सारनाथ उत्तर प्रदेश में मैदान में एक पागल हाथी हो गया था जो इधर उधर उत्पात मचा रहा था, जिसे काबू किया था ये भरमल ने किया था। ये वीरता अकबर देख रहा था, इसी वीरता से अकबर प्रभावित हुआ और भरमल को अपने मनसबों में 5000 मनसब दिए। ठीक है दोस्तों, इनकी पुत्री मानबाई, जिनकी पुत्री का नाम मानबाई था, जिनका विवाह सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता था, उनसे हुआ, और इनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ था ये अमीर खुसरो हुआ था। क्या हुआ था? अमीर खुसरो, यानी कि भगवान दास की जो पुत्री थी मानबाई, जिनका विवाह सलीम के साथ हुआ था, उनके पुत्र जी का जो शासनकाल था ये था 1589 से लगाकर 1614 तक इनका शासनकाल था, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अपन को याद रखना है इनका मान सिंह जी का जो जन्म हुआ था ये 1550 में हुआ था, और ये 12 वर्ष की आयु में ही अकबर की सेना में शामिल हो गए थे, ये अपन को याद रखना है। यानी कि जो मान सिंह जी का जो लालन पालन किया था ये अकबर ने ही किया था, और इन्हें दत्तक पुत्र कहा। अकबर ने क्या कहा था? उनको दत्तक पुत्र कहा था, ये याद रखना है। अब अकबर के 9 रत्नों में मान सिंह जी शामिल थे, यानी कि जो अकबर के 9 रत्न थे इनमें कौन शामिल था? मान सिंह जी शामिल थे। इन्हें 7000 मनसब दिए थे, ये अपन को याद रखना है। और फर्जन यानी कि बेटा की उपाधि भी दी थी, ये भी अपन को याद रखना है। प्रताप को समझाने के लिए दूसरे विशिष्ट मंडल के रूप में मान सिंह जी को भेजा गया था, लेकिन ये असफल रहे, ये भी याद रखना है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था इसके जो प्रधान सेनापति थे ये मान सिंह जी थे, ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मान सिंह जी की मनसबदारी छीन ली और दरबार से निकाल दिया गया, लेकिन पुनः वापस सेवा में भी ये आ गए, यानी कि वापस अकबर की सेवा में आ गए, ये भी अपन को याद रखना है। यानी कि वापस समझा के उनको वापस ले आए। उसके बाद बंगाल, उड़ीसा, बिहार, लाहौर, इन सब का सूबेदार नियुक्त किया। ये 4 अपन को याद रखने आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि इनको कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? बंगाल, उड़ीसा, बिहार और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। बंगाल से शिला माता की मूर्ति आमेर लेके आए, ये मान सिंह जी थे। अष्टभुजी प्रतिमा है, नवरात्रि में यहाँ पे मेला लगता है, और 2.5 प्याला शराब चढ़ाने की प्रथा भी यहाँ पे है, ये अपन को याद रखना है। यानी कि जो शिला माता की जो मूर्ति आई थी ये किसके शासनकाल में आई थी? तो ये मान सिंह जी के शासनकाल में आई थी, ये अपन को याद रखना है। उनके शासनकाल में जो प्रमुख याद रखना है अपन को, ब्लू पोट्री जो है ये मूलतः फारसिया ईरान की थी। उन्हीं के शासनकाल में आमेर, लाहौर से आमेर जो लाने का श्रेय जाता है ये मान सिंह जी फर्स्ट को ही जाता है, ये अपन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ब्लू पोट्री जिसे अपन चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन, उस पर जो कलाकृति की जाती है यही ब्लू पोट्री कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपन को याद रखना है। ब्लू पोट्री के जो जादूगर हैं ये स्वर्गीय श्री कृपाल सिंह जी शेखावत हैं, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक व्यू प्लाट पोट्री का जो सर्वाधिक विकास हुआ ये राम सिंह जी सेकंड के शासनकाल में हुआ था। यानी कि आई कब थी? मान सिंह जी शासनकाल में, लेकिन सर्वाधिक विकास किसके हुआ? राम सिंह सेकंड के काल में, ये अपन को याद रखना है। मान सिंह के दरबार में एक विद्वान था जिसका नाम था जगन्नाथ। क्या नाम था? जगन्नाथ। और हप्पा बारट, ये भी इनके शासनकाल में थे। ठीक है दोस्तों, इनकी जो रानी थी उनका नाम था कनकावती नाम था। क्या नाम था? कनकावती। उनके पुत्र का नाम था जगत सिंह। क्या नाम था? जगत सिंह। और उन्हीं की याद में उन्होंने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। यानी कि किसके याद में?
जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किया तो अपने पुत्र जगत सिंह के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, ये अपन को याद रखना है। उन्होंने 2 मुगल शासकों के शासन काल के समकालीन थे ये, एक तो अकबर और एक जहांगीर। अकबर और उनके पुत्र जहांगीर के समकालीन आन सिंह जी ने कार्य किया था। सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा की, यानी कि आमेर का एक मात्र शासक जिन्होंने सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा की तो ये मान सिंह जी थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उनकी इलिजपुर दक्षिण भारत में 1614 में देहांत हो जाता है, ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आमेर के महान शासक आते हैं जिनका नाम है जय सिंह जी। जय सिंह जी का शासनकाल था 1621 से लगाकर 1667 तक। उनको शाहजहाँ ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, यानी कि जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहाँ को। ये अपन को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जय सिंह जी के शासनकाल में ये सूबेदार नियुक्ति हुए शाहजहाँ के, और शाहजहाँ बीमार हो गया और उनके चारों पुत्रों में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो गए। और शाहजहाँ के जो चारों पुत्र थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, इन चारों में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गए, जिसमें जय सिंह जी ने दारा के युद्ध में साथ दिया और ये इनको राजा बनाना चाहते थे। लेकिन जो राजा बने ये औरंगजेब बन गए 1628 में, जो धर्मर का युद्ध होता उसके बाद। यानी कि इनकी सेवा में कौन उपस्थित हुए? जय सिंह जी, ये अपन को याद रखना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं जिसको अपन को याद रखना है कि जून 1665 में पुरंदर की संधि होती है। और ये संधि किस किस के विरुद्ध होती है? ये शिवाजी, जिसे संभाजी भी बोलते हैं, इनके काल में होती हैं, ये अपन को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। उनके शासनकाल में क्या होता है? औरंगजेब शिवाजी को बंदी बना के ले आता है आगरा में। ठीक है, कहाँ ले जाता है? आगरा में। तो उनकी मदद जय सिंह जी करते हैं, इन्हें टोकरी में छुपा के यहाँ से भगा देते हैं। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है फिर? जय सिंह जी की 1668 में दक्षिण भारत में देहांत हो जाता है, ये अपन को याद। के शासनकाल में बिहारी एक लेखक थे जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी थी, ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग में तोप खाने का जो कारखाना था, ये भी उनके जय सिंह जी फर्स्ट के शासनकाल में बना था, ये अपन को याद रखना है। उनके वंशज जय सिंह जी सेकंड हुए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन इसको पार्ट फर्स्ट में जोड़ेंगे और एक दूसरा वीडियो बनाएंगे आमेर के इतिहास के बारे में, जिसे पार्ट 2 के बारे में बनाएंगे, जिसमें संपूर्ण आमेर का इतिहास कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको यदि ये चैनल पे आप यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो आपको मिलते रहे। आने वाले राजस्थान की कंपटीशन में जैसे कि राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, सेकंड ग्रेड, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।